बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि के साथ ही बाढ़ की परेशानी से बाढ़ पीड़ितों में बेचैनी बढ़ा दी है। बाढ़ आई है, गरीबों के लिए परेशानी लाई है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। एक तरफ जहां बाढ़ के पानी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ बरसात की पानियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। बंदरा प्रखंड की यह तस्वीर देख रहे हैं। बंदरा प्रखंड के सिमरा पंचायत के बांध के किनारे बसे ग्रामीण नए जीवन जीने पर विवश हैं। तंबू में बंबू लगाकर यहाँ के बाढ़ पीड़ित अपना जीवन गुजार रहे हैं। दिन की धूप और गर्मी के बीच इनका कैसे समय व्यतीत होता है, इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सबसे परेशानी रात में भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जब अंधेरे के बीच इन्हें समय काटने की मजबूरी, वह भी भूखे पेट कैसे तंबू में इनका समय गुजरता है। अपने परिजनों, महिलाओं और बच्चों के बीच इन बेबस लोगों का समय विपदा की घड़ी कैसे व्यतीत हो रहा है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि बंदरा प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के कुछ वार्ड बरसात के पानी से ग्रसित हो जाते हैं, जिस वजह से ग्रामीण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह ताजा मामला आपको सिमरा पंचायत से सामने आया है, जहां जगदीश सहनी जो सिमरा पंचायत के वार्ड संख्या 8 के निवासी हैं, उनका बताना है कि पिछले वर्ष भी बाढ़ के समय में पहले बरसात ने उन्हें तंगहाल कर दिया, बाद में बाढ़ की त्रासदी ने उन्हें जीना दूभर कर दिया। सहायता सरकार से नहीं मिल सकी, दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन उन्हें कोई सहायता नहीं मिल सका। हालांकि जनप्रतिनिधियों ने उन्हें हर बार दिलासा दिलाया, लेकिन यह कोरा आश्वासन ही था। आज मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए इन बाढ़ पीड़ितों ने अपनी बेबसी को बताया। इनमें नाराजगी थी, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के प्रति गुस्सा भी था। सब समस्या यहाँ पे खराब है, कोई समस्या ठीक न है। बताइए। 10 दिन से हमसे बन्ना पकड़ ले, से कोनो मुखिया वार्ड को देखे आबै छी कि कुछो जे सुविधा कथी से न है, से पब्लिक धस ले कि मर ले, कुछो के सुविधा नहीं है, कोई चीज के सुविधा नहीं है। सब गांव में खाना पीना के व्यवस्था यहाँ कथी करे उनते बन्ना पर पकड़ कथी वार्ड मुखिया कोई न अबै छै, सब ओने मरै छै, चूल्ही में जाले मरल कौन न छै, घूर कर देखे जीत गलो। सब कहलक कि जीत अगर हम यह करेंगे वो करें, जीत गलो चूल्ही में मुड़ी घुसा। मुखिया तो कखनी अबै छै, कखनी धुआं न देखते एको दिन। समस्या हम लोगों का हो रहा है, जो चारों तरफ से बाढ़ का और बारिश का पानी से घेरा हुआ है। हम लोग को कोई प्रतिनिधि देखने के लिए तैयार नहीं है, घूमने भी नहीं आते हैं। रास्ता से आते हैं, बांध होकर आते हैं, बांध होकर चले जाते हैं। पानी का हम लोग को व्यवस्था चाहिए, पानी भी नहीं मिल रहा है। हम लोग बाल बच्चा लेकर मतलब जब बांध पर रहते बनाकर झोपड़ी, तो भी नहीं मिल रहा है। खाने पीने का भी यहाँ मतलब जो बहुत कोई सुविधा नहीं है। वार्ड जो है सो वार्ड मतलब जो देखने भी नहीं आता है, घूम फिर कर मतलब जो अगल बगल में। अभी तक सामुदायिक किचन की व्यवस्था नहीं की गई है। जो गरीब असहाय हैं, खाने के लिए त्रस्त हैं। अभी तक सरकार के तरफ से बाढ़ प्रभावित परिवार को सहायता नहीं मिल रहा है या भोजन नहीं मिल रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग अभी जो है सो जिस आपस से जूझ रहे हैं, सरकार को, यहाँ की प्रशासन को अविलंब व्यवस्था कराना चाहिए। वर्तमान जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि इस आकस्मिक घटना को त्वरित कार्रवाई के तहत जो है सो काम करना चाहिए और जल्द से जल्द जो भी सहायता हो सके सरकार से उसको मुहैया करवाना चाहिए। बताया जाता है कि बूढ़ी गंडक में लगातार जलस्तर में वृद्धि के बाद बेसिन के इलाके में बसे हुए सैकड़ों परिवार बांध पर पिछले 1 सप्ताह से ज्यादा समय से शरण लिए हुए हैं। इनके लिए अब तक किचन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है, लिहाजा इनके बीच भूखमरी जैसे हालात उत्पन्न होने लगे हैं। इन बेबस लोगों का आरोप है कि कई रोज से वे लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, बावजूद उन्हें न पीने के लिए व्यवस्था की गई है और न ही खाने के लिए किचन की शुरुआत की गई है। पॉलीथीन सीट भले ही दे दिया गया है, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है, सभी को इसका लाभ नहीं मिल सका है। इस मुद्दे पर जहां विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि अब तक खाने पीने का अभाव है, लोगों में गुस्सा है, परेशानी है, इसके खिलाफ आंदोलन की बात हो रही है, वहीं वर्तमान जनप्रतिनिधि का बयान इससे अलग दिखता है। अब जरा इन बयानों को सुनने से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इन गरीब बेबसों को भोजन के नाम पर भी अब राजनीतिक शुरू हो गई है।
हमारी बात 2-3 दिन पहले वीडियो साहब से हुई थी और वीडियो साहब को हम बताए थे कि 1 नंबर वार्ड में सभी लोगों का घर जो महादलित परिवार का है उन सबके भी घर में पूरा पानी ढुक गया है। सब बांध का शरण लिए हुए हैं, सामुदायिक किचन भवन चलाइए। और तो वो बोले कि नहीं बहुत जल्दी होगा। 8 नंबर वार्ड में भी विभीषिका का रूप लिए हुए है। 8 नंबर वार्ड में पूरे उसका पानी का क्या होता है, उस सैलाब भीतर से जो है सो ले रहा है। आगे से भी पानी रेला मार रहा है और पीछे से भी मार रहा है। ना सामुदायिक किचन चल रहा है और मवेशी का ना कोई चारा मिल रहा है। और यहाँ का जो वर्तमान जनप्रतिनिधि है उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं है। वो तो एक ही तरफ बोलते हैं कि हम पैसा के बल पर जीतते हैं, फिर पैसा खर्च करेंगे, मुखिया हो जाएंगे। चाहे यहाँ का 8 नंबर वार्ड का जनता मरे या जिए, उसकी उनकी कोई चिंता और परवाह नहीं है। और पैसा के बल पर जो है सो चुनाव लड़ा करते हैं। सेवा की भावना उनमें नहीं है। इतना बदतर स्थिति है। इससे अगर पहले जो हमारा सड़क टूटा फूटा हुआ है वहाँ आज मरम्मत हुआ रहता तो इतना चिंता का विषय नहीं रहता। पानी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। हमने बात किया था आलाधिकारी से, उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी जो है सो इस पर विचार कर रहे हैं और व्यवस्था करेंगे। लेकिन अभी तक वो लोग भी इस तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई सुविधा इन लोगों को नहीं मिल रही है और पानी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऊपर से भगवान भी जो है सो इन लोगों को बख्शने के लिए तैयार नहीं है। दिन रात वर्षा हो रही है और बद से बदतर स्थिति इन लोगों की होते जा रही है। सब गरीब तबका के लोग हैं। अगर इस पर यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं या बीडीओ साहब हैं, इस पर अगर संज्ञान नहीं लिए तो हम लोग सबसे पहले मसाल जुलूस निकालेंगे। प्रखंड पर जाके तमाम गरीब को ले जाके मसाल जुलूस निकालेंगे। उसके बाद जिलाधिकारी के पास धरना और प्रदर्शन करेंगे। हम लोग मौन बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि एक गरीब का दुख अब देखा नहीं जा रहा है। बाढ़ पीड़ित और विपक्ष जहां बता रहे हैं कि किचन की शुरुआत अब तक नहीं हो सकी है, वहीं जनप्रतिनिधि के बयानों में भी अंतर दिखता है। जहां बरगांव पंचायत के मुखिया का बताना है कि किचन सेट की शुरुआत की गई है, वहीं स्थानीय जिला पार्षद उपेंद्र पासवान का बयान है कि कहीं भी किचन सेट की शुरुआत नहीं की गई है। पीने के पानी की भी व्यवस्था नहीं की गई है। जरा सुनिए। अब टेनी बांध पर जो बसे हुए लोग जो है सबको पानी पन्नी मुहैया जो है से करा दिया गया है। कल से खाना स्टार्ट हुआ है शाम के टाइम से, जो कल शनिवार था खिचड़ी बनवाया गया। हम वार्ड को कह दिए हुए थे कि सबको नाव का व्यवस्था ये है, नाव से लेकर के जो भी परिवार जहाँ फंसे हुए हैं उनको जो है से वहाँ तक पहुँचाए। हम नाव केवट को भी बोल दिए हैं, वार्ड को भी बोल दिए हैं, जो कि खाना आज से कल तो जैसा तैसा हुआ, आज सुबह से फिर शाम के टाइम में जो भी है व्यवस्था है ना अंचलाधिकारी के द्वारा, उस व्यवस्था को जो है से हर व्यक्ति तक के जो है से पहुंचा दिया कीजिए समय से, ताकि वो लोग कम से कम खाना खाए, पानी पिए, सब चीज की व्यवस्था है। ये थे बरगांव पंचायत के मुखिया। लेकिन अब स्थानीय जिला पार्षद उपेंद्र पासवान क्या कह रहे हैं, जरा इनके बयान को भी सुन लीजिए। बरगांव पंचायत, सिमरा पंचायत, पीरापुर पंचायत और रामपुर दयाल पंचायत बूढ़ी गंडक पानी से बाढ़ग्रस्त एरिया है और बाढ़ से प्रभावित व्यक्ति लोग जो हैं, जो जिनका घर दहा गया, पानी में डूब गया, वो लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। उनके लिए अभी तत्काल में मात्र पॉलीथीन का व्यवस्था दिया गया है यहाँ से, माने हर पंचायत में। और पॉलीथीन के अलावा अभी भोजन का भी व्यवस्था अभी नहीं हो सका है, आजकल हो रहा है। और पीएचडी से मैं आग्रह किया, पीएचडी विभाग से, उसके बाद शौचालय वहाँ से 5 अभी दिया गया है। और के लिए क्या है कि ठीक है 1-2 दिन में शौचालय जगह जगह दिया जाएगा। और पानी का भी व्यवस्था जहाँ जहाँ शौचालय है वहाँ भी व्यवस्था कर रहे हैं। कल भी सीओ साहब से बात हुई, वो कहा है कि आज से खाना बनवा देते हैं, लेकिन सुबह में हम पता लगाया है तो मात्र 1 पतीला जो है खिचड़ी बनाया गया, खिचड़ी चोखा, जिसमें माने पूरा का संपन्न न हुआ, माने एकदम अधूरा से अधूरा ही रह गया। और अभी के बारे में
अब विशेष जानकारी तो नहीं मिल पाया है, लेकिन अभी उम्मीद है कि नहीं बन रहा है खाना। भोजन का व्यवस्था तो सबसे पहले होना चाहिए, और उसमें जो है दवा दारू व्यवस्था जो है माल जाल के लिए माने भूसा चोकर इस सब के भी सरकारी व्यवस्था अविलंब होना चाहिए। वहीं जेडीयू नेता प्रभात किरण भी आज बाढ़ पीड़ितों का हालचाल जानने के लिए बूढ़ी गंडक के इन तटबंधों का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ किचन सेट की शुरुआत की गई है, जहाँ कहीं किचन सेट की शुरुआत नहीं हुई है जल्द ही करा लिया जाएगा। बंदरा प्रखंड में कभी जो बांध के भीतर जो लोग हैं उन्हीं लोगों के घर में पानी आया है, और मैंने अभी निरीक्षण किया है। जनता दल यूनाइटेड की टीम आज मेरे नेतृत्व में पूरे बंदरा प्रखंड में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, और उसमें हम लोगों ने देखा है कि बरगांव पंचायत में 5 नंबर वार्ड में किचन चालू है, और सिमरा पंचायत में और महिनाथपुर में भी किचन चालू करने की व्यवस्था आज अंचलाधिकारी के द्वारा की जा रही है। मैंने उनको आग्रह किया तो उन्होंने बताया कि आज से हम किचन वहाँ भी चालू करेंगे, और सब जगह दौरा करके हम लोग देख रहे हैं जहाँ जो कमी है उसको प्रशासन से हम लोग पूरा कराने का काम कर रहे हैं। इस तरीके से बाढ़ पीड़ितों के सहायता के नाम पर, खासकर भोजन के नाम पर यहाँ राजनीतिक शुरू होता दिख रहा है। आपको बता दें कि बाढ़ की त्रासदी की वजह से बंदरा प्रखंड की 1.5 लाख की आबादी प्रभावित और आहत होती है। बूढ़ी गंडक में लगातार जलस्तर में वृद्धि की वजह से आसपास के बासिंदों के नींद हराम है। प्रभावित होने वाले इलाकों के लोगों को रत जगह करने की मजबूरी है। बांधों पर लोगों ने निगरानी बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बूढ़ी गंडक नदी में जलस्तर वृद्धि की वजह से बाएं तरफ के बांध पर लगातार दबाव बनता जा रहा है, जिसके वजह से बरगांव, सिमरा, पीरापुर, रामपुर दयाल, रतबारा, तेपरी पंचायत के लोगों में लगातार बेचैनी है। लगातार लोगों में त्राहिमाम की स्थिति है, लोग रत जगह कर रहे हैं। इस बीच आरोप है कि विभागीय अभियंताओं की टीम के द्वारा इन बांधों की मरम्मती और सतत निगरानी नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों में नाराजगी है और बांध टूटने की आशंका से लगातार इन लोगों में खौफ का माहौल बढ़ता जा रहा है।